प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 किस्तों में 1,40,000 करोड़ रुपए उनको पहुंचाया गया है। उसी तरीके से ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, हर तरीके से किसानों के विकास के लिए तत्पर होकर के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और काम किया है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आपको लोगों के सामने रखनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से आज देश आगे बढ़ा है। किसानों की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, युवाओं की चिंता हुई है, हमारे एससी भाइयों की चिंता हुई है, एसटी भाइयों की चिंता हुई है, ओबीसी की चिंता हुई है, माइनॉरिटी की चिंता हुई है। आप छाती ठोक कर बोल सकते हो ये काम किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। इस बात को आप छाती ठोक के कह सकते हैं। मित्रों, मैं अभी एक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में और हमारे दिव्यांग भाइयों को सशक्तिकरण के कार्यक्रम में गया था। मैंने वहां चर्चा की, मैं आपसे भी चर्चा करता हूं। ये जो आप आज यहां बैठे हो ना, मुंह पर किसी के मास्क नहीं है और बड़े नजदीक बैठे हो, ये मोदी जी ने आपको 217 करोड़ लोगों को टीकाकरण करके डबल डोज देके बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच पहना रखा है। यह है बदलता भारत, यह है बढ़ता भारत, यह है छलांग लगाता भारत। और हमने किसी से दवा नहीं मांगी। 9 महीने के अंदर मोदी जी के प्रयास से एक नहीं 2 वैक्सीन देश ने पैदा की, अपने देश में पैदा की। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपको तो डोज लगाई 100 देशों को 25 करोड़ डोज पहुंचाया है और 48 देशों को मुफ्त में 2.5 करोड़ डोज पहुंचाया है। यानी अब भारत लेने वाला नहीं, भारत देने वाला बन गया है। यह बदलती तस्वीर है। आप युवाओं की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सा ऐसा देश है जिसने यूक्रेन से अपने नौजवानों को वापस लाने के लिए कोई काम किया हो। अमेरिका ने क्या किया, यूरोप के लोगों ने किया, किसी और देश ने किया, लेकिन यहां भारत का सपूत, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन से बात की, जेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के अपने घर आ गए। यह काम किया और एक नहीं, 2 नहीं, 22,000 बच्चे वापस भारत आए। यह मोदी है तो मुमकिन है और वो करके दिखाया। सारी डिफेंस मिनिस्ट्री लगाई, सारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगाई, लोगों को वीजा दिया और तो और छोड़िए, दूसरे देश के भी हमारे नौजवान भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तार गए और वो भी बच करके आ गए। ये हमको समझना चाहिए। यह है बदलता भारत। और हमारे उड़ीसा से 200 बच्चे, 22,000 में 200 बच्चे उड़ीसा के थे जो सकुशल वापस आए हैं। उसी तरीके से ऑपरेशन हमारे वंदे भारत में 1,83 लाख लोग वापस आए। अफगानिस्तान से 670 लोग वापस आए और उसी तरीके से ऑपरेशन राहत में यमन से 5,600 लोगों को वापस लाने का काम किया है। यानी अब देश बदल गया है। अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में मुसीबत में होता है तो मोदी जी सकुशल उसको सुरक्षित वापस लाते हैं। इस तरीके की योजना बनाते हैं। इसको भी हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि आप जाइए, जनता के बीच में इन बातों को रखिए कि हम गरीब को इसका सम्मान देने के लिए आए हैं, हम किसानों की चिंता करने के लिए आए हैं, हम युवाओं को ताकत देने के लिए आए हैं, हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आए हैं, हम अपने दलित भाई और आदिवासी भाई को मजबूती प्रदान करने आए हैं और हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
सबका प्रयास एक लड़ी में पिरोने के लिए आए हैं। इस बात के काम में हम जुटे हैं। इसलिए मित्रों, चाहे गरीब की योजना हो, चाहे किसी भी तरीके की योजना हो, सभी योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे लोगों ने किया है। अगर मैं विकास की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि जल जीवन मिशन में ही हमारे यहां 43 लाख ऐसे घर हैं उड़ीसा में जिनको मोदी जी टैप वाटर से, पानी से, टैप से, नल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत में 72 लाख लोगों को इज्जत घर देने का काम किया है। उज्ज्वला में 51 लाख बहनों को सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया है। और उसी तरीके से किसान सम्मान निधि में 40 लाख 80 हजार लोगों को हम लोगों ने किसान सम्मान निधि से अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं यहां कह सकता हूं कि एक नहीं, उड़ीसा में मोदी जी ने पिछले 8 साल में 6 मेडिकल कॉलेज खोले, 6 मेडिकल कॉलेज खोले। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अटल जी ने भुवनेश्वर में दिया था। उसके बाद जगन्नाथपुरी में मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी सरकार मोदी जी ने किया है। और इसी तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, जब अपने अपने इलाके में जाएंगे, ये सारी बातें आपको ऊपर से नीचे तक लोगों को बतानी है, समझानी है, बताना है उनको कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ यह भी लोगों से आशा करनी है, आशा जगानी है कि अब यहां भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। ऊपर मोदी तो नीचे भी बीजेपी, ऊपर कमल तो नीचे भी कमल। इसके लिए हमको काम करना होगा। और आप जो हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लोगों का काम है नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए कार्यकर्ताओं को ताकत देना, उनको पार्टी के फोल्ड में लाना और उनको पार्टी के फोल्ड में ला करके काम में जोड़ना। यह आपका और हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से इस बात का आह्वान किया, 5 प्रण का आह्वान किया। उन्होंने कहा अगले 25 साल आप लोगों के हैं, अगले 25 साल हमारे हैं। अगले 25 साल में हमने भारत को विकसित भारत बनाना है। और बीजेपी का एक एक सिपाही अपना तन मन लगा करके पूरी ताकत से इस काम को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें गुलामी की जंजीरों से निकल जाना है। अगर राजपथ कर्तव्य पथ हो सकता है, अगर रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग हो सकता है, तो उड़ीसा भी प्रधान कार्यकर्ता के लिए स्वयंसेवक हो सकता है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। उसी तरीके से हमको अपने गौरव का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और उस गौरव को जगाने के लिए हम लोगों को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। समाज में एकता रहे, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हमको जागरूक रहना चाहिए। बताइए मोर्चा के लोग, ये 5 प्रण आप इसको अपनाएंगे ना? आप इन 5 प्रणों को अपनाएंगे ना? अगला 25 साल आपका है कि नहीं है? आपका 25 साल है कि नहीं है? ये अमृत काल हमने देखना है और विकसित भारत देखना है। मित्रों, अगर विकसित भारत देखना है तो हमको विकसित उड़ीसा भी देखना है। और अगर विकसित उड़ीसा देखना है तो हमको इसको बीजेडी मुक्त उड़ीसा देखना है। यह भी आप ध्यान रखें। आप बताइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यहां बोलिए एक स्वर से, है भ्रष्टाचार कि नहीं है? इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है कि नहीं करना है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? इस काम के लिए आपको आगे बढ़ना है। मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। नेता छोटी छोटी बातों से समझ में आता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना पर बीजू पक्का घर का ठप्पा लगे
तो आपके समझ में आ जाएगा, काम करे कोई, वाहवाही ले कोई। बताइए, इसको नीचे तक बताना है कि नहीं बताना है? बताना है कि नहीं बताना है? ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो रहा है। आप बताइए, आयुष्मान भारत में 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ परिवार को, 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और यहां की 60 लाख परिवारों को वर्तमान सरकार ने उससे वंचित रखा है कि नहीं रखा है? वंचित रखा है कि नहीं रखा है? यह उड़ीसा के 60 लाख परिवार से अन्याय है कि नहीं है? अगर यह अन्याय है तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है और यहां पर कमल खिलाना है, आयुष्मान पहुंचाना है, घर घर लोगों को सुविधा देनी है। इसके लिए हमको काम करना है। आप बताइए, मनरेगा में मोदी जी ने 15,490 करोड़ रुपए भेजे कि नहीं भेजे? भेजे कि नहीं भेजे? और यहां जाली बिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस जाली बिल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? गरीबों का पैसा गरीबों को मिले, इसके लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है? अगर लड़ना है तो मोर्चा का एक एक सिपाही, एक पहरेदार के रूप में, एक चौकीदार के रूप में उसको खड़ा होना पड़ेगा और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आप बताइए, जल जीवन मिशन में 4,966 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए कि नहीं दिए? और यहां ट्राइबल लोगों को अभी भी कुएं से और पोखर से पानी लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता है? इससे निजात दिलाना है कि नहीं दिलाना है? अगर दिलाना है तो आपको मुक्ति पानी है, कमल खिलाना है। इसके लिए आपको काम करना है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आप बताइए, यहां के मंत्री के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? उसकी आंच उन पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये रक्षक भक्षक बन गया है कि नहीं बन गया है? ऐसे रक्षकों को रहने देना है क्या? ये रक्षक नहीं, भक्षक है। इनसे छुट्टी पानी है और कमल खिलाना है। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, हम जय जगन्नाथ कहते हैं, हम जय जगन्नाथ की बात करते हैं, लेकिन रत्ना भंडार, उसकी चाबी खो गई, मिलती नहीं और डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं। अरे डुप्लीकेट नेता है तो डुप्लीकेट ही चाबी ढूंढेंगे, ओरिजिनल कहां ढूंढेंगे? बताइए, ऐसे लोगों से निजात पाना है कि नहीं पाना है? जय जगन्नाथ के भंडार को संभालना है कि नहीं संभालना है? सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? तो अगर ये सब करना है तो कमल खिलाना है, गांव गांव में कमल खिलाना है। उसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, मुझे अखबार से पता चला कि बीजू जनता दल ने एक स्टेटमेंट देकर के कहा है कि हमारा बॉस दिल्ली नहीं रहता है। क्या कहा है? हमारा बॉस दिल्ली नहीं रहता है। अरे दिल्ली में बॉस नहीं रहते हैं, दिल्ली में हमारे प्रधान सेवक रहते हैं, हमारे प्रधान सेवक रहते हैं। वो लोगों की सेवा करते हैं। और जो आपने कहा कि मेरे 4.5 करोड़ उड़िया बॉस हैं, और जो आपने कहा कि हमारे 4.5 करोड़ उड़िया बॉस हैं, अरे 4.5 करोड़ छोड़ो, अरे 4.5 करोड़ उड़िया भाइयों को अकेला छोड़ो। देश के 130 करोड़ की जनता और दुनिया भर में जो भारतीय हैं, उनका बॉस अगर है तो वो प्रभु जगन्नाथ हैं, उससे ऊपर कोई बॉस नहीं है। वो रचयिता है, वही सब सर्वे सर्वा महाप्रभु जगन्नाथ हैं, जो हम लोगों के पालन करता है, वो हमारी चिंता करते हैं। और मित्रों,
मैं सबको बताना चाहता हूं कि प्रधान सेवक के नेतृत्व में भारत और उड़ीसा सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा है, विकसित होने की तैयारी कर रहा है। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम सेवा की भाषा बोलते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब के आंसू पोंछते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की झोपड़ी में बिजली जलाने का काम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब के यहां चूल्हा जलाने का काम करते हैं। हम बॉस की भाषा नहीं बोलते, हम गरीब की महिलाओं की इज्जत के लिए इज्जत घर देकर के उनको इज्जत देने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों, आप जाइए गांव-गांव, इस संदेश को पहुंचाइए। हम समाज की सेवा करने के लिए बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में आगे बढ़ना है, एक विकसित भारत बनाना है। और उस विकसित भारत में हमको सौभाग्यशाली होकर के अपना आहूत देना है, अपने आप को समर्पित करना है और काम में जुट जाना है। इसी तरीके से हमको काम में आना है। बताइए, 2024 में यहां कमल खिलेगा? कमल खिलेगा? कमल खिलेगा? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।